बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अमरीकी सदर बाइडेन को दो टोक जवाब दे दिया कि अमली इक़दामात करो, नहीं तो ईरान हर कीमत पर एटमी ताकत बनकर दिखाएगा। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के लिए $6 अरब का असलहा खरीद लिया गया। हालात किस जानिब जा रहे हैं? वीडियो की तरफ जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी को प्रेस करना न भूलिए। दोस्तों, अमरीकी सबसे मुतनाज़ा और मुहिमजोई से भरपूर इक़्तिदार की मुंतक़ली हालिया अमरीकी सदर सदारती इंतखाबात में पेश आई। इक़्तिदार डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन को मुंतकिल कर दिया गया। इसी वजह से नए अमरीकी सदर को बंद गली का शिकार, चैलेंजिंग, बहरानी और भारी कीमत चुकाने वाले इशू की तवील फहरिस्त का सामना है। अब जो बाइडेन के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें साबिक अमरीकी सदर की पॉलिसियों पर नजरसानी करके उनसे पसपाई इख्तियार करना होगी, या उन्हीं पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि जो बाइडेन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो ना तो ट्रंप की पॉलिसियों से पसपाई इख्तियार कर सकते हैं और ना उन्हें आगे बढ़ाने की जुर्रत कर सकते हैं। दोस्तों, बाइडेन को दरपेश ऐसा ही एक इशू ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका, यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जौहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक एक तवील मुज़ाकरात के बाद एक जामे मुआहदा तय पाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद यकतरफा तौर पर उस मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करते हुए उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव पर मबनी पॉलिसियां इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप अपनी इस पॉलिसी के तहत ईरान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता था और ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव पर मबनी पॉलिसी दर हकीकत से होने की तजवीज थी। और दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने ट्रंप की जालिमाना और तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर इस्तेकामत का मुजाहरा किया, जो ज्यादा से ज्यादा दबाव पर मबनी पॉलिसी भी नाकामी का शिकार हो गई। अब बाइडेन ने एक बार फिर ईरान से नर्म रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है, लेकिन असल मसला ये है कि अमेरिका की खारिजा पॉलिसी में इक्तिसादी पाबंदियों में एक जंगी इक़्तिदार के तौर पर मुतारिफ करवाई गई है और दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट ने भी बिल मंजूर किया है, जिसकी रूस से जौहरी मुआहदा के तहत अंजाम पाने वाली महदूदियत को खत्म करने की पाबंद हो चुकी है। इस बिल की रोशनी में ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 21 फरवरी तक जौहरी मुआहदा से मुतल्लिका प्रोटोकॉल की पाबंदी खत्म करेगा और बाइडेन की सरबराही में हुकूमत ईरानी पार्लियामेंट के इस बिल पर अमल दरामद रोकने की भरपूर कोशिश में मसरूफ है। अगर इस बिल पर अमल दरामद हो जाता है और 4 माह बाद ईरान के सदारती इंतखाबात के नताइज भी सामने आ जाते हैं, तो बाइडेन को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा बाइडेन एक तरफ इक्तिसादी पाबंदियों पर मुश्तमिल अपना जंगी इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान को जंगी मुआहदा पर पाबंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिससे यूं जाहिर होता है कि जैसे बहुत जल्द ईरान और इसराइल की जंग शुरू होने वाली है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बाइडेन हुकूमत से मुतालबा किया है कि जौहरी मुआहदा के हवाले से यही कहूँगा, कोई खुशनुमा बातें और वादे बहुत सुने हैं जिनकी बाद अज़ां खिलाफ वर्जी भी कर दी जाती है, ताहम इस मर्तबा बस अमल करना है कि जब हम मुआहदे पर दूसरे शुरका की तरफ से अमल दरामद होता देखें तो तब ही हम मुआहदे पर अमल करेंगे। और इस मर्तबा इस्लामी जमहूरिया ईरान हस्बे साबिक सिर्फ वादों के जरिए कायल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका की जानिब से पाबंदियां खत्म न की गई और मामलात को बेहतर न किया गया तो ईरान एटमी ताकत बनकर दिखाएगा। एक ईरानी न्यूज के मुताबिक काबीना ने फौज के लिए $6 अरब का असलहा, गोला बारूद और फौजी साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा सौदा अमेरिका के साथ किया गया, जिसमें जंगी तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर और मजीद जंगी आलात, फौज के फजाई आलात, डिजिटल आलात और फजाई दिफा का साजो सामान, जासूसी के आलात शामिल है। दोस्तों, बमबार तैयारे खरीदने का भी इरादा रखता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ईरानी वेबसाइट के मुताबिक इसराइल अमेरिका से भी बताते चले कि इसराइली हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता काफी अरसे से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए ईरान पर हमले का कोई जवाब ढूंढा जाए। इसी वजह से ईरान के जौहरी साइंसदान फखरीजादा को शहीद किया गया, ताकि ईरान को गुस्सा दिलाकर कोई भी इस तरह की गलती का मौका दिया जाए और बाद अज़ां इसराइली तैयारे ईरान की तर्ज की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए। ईरान ने बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और हालात व वाक़यात को देखा कि किस समत जा रहे हैं। फखरीजादा और जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला
ईरान की जानिब से लाजमी लिया जाएगा और ज्यादा चांसेस ये हैं कि जौहरी ताकत बनकर जौहरी साइंसदान की शहादत का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के गैर मुनसिफाना इक़दामात और मुतालबात के मुकाबले में ये उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि जौहरी मुआहिदा की वापसी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होगी जब अमेरिका इस मुआहिदा की रूह से ईरान के खिलाफ आयद की गई तमाम जालिमाना पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। दोस्तों, ईरान गुज़श्ता बरसों से इन पॉलिसियों की पाबंदी करता आया है। मौजूदा हालात में ईरान का मौक़िफ़ इंतहाई मजबूत है और ईरानी पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल ने तमाम अमरीकी और मगरबी साजिशों को नाकाम बना दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ आयद शदीद पाबंदियों के खिलाफ मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इक्तिसादी तरक्की की शरह 7.7% है। दूसरी तरफ ईरान ने एशिया में उभरती हुई इक्तिसादी ताकतों से बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात सवार कर रखे हैं। बाइडन ईरान और इराक के साथ जौहरी मुआहिदा के मसले में इंतहाई गंभीर सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। ईरान ने 21 फरवरी को डेडलाइन का ऐलान कर दिया है और वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका आज तमाम पाबंदियां खत्म नहीं करता तो इस दिन से ईरान जौहरी मुआहिदा की पाबंदी खत्म कर देगा। बाइडन के खिलाफ उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। देखना यह है कि क्या अमेरिकी हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी या अमेरिकी सदर बाइडन ट्रंप के नक्शे कदम पर चलकर ईरान पर पाबंदियां आयद रखेगा। ईरान ने अपनी तमाम तर प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। ईरान के खिलाफ इसराइल की जानिब से कोई कार्रवाई की गई तो इसराइल को नीस्तो नाबूद करने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह हमाद और दीगर मुकम्मल तौर पर तैयार है। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मजीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस करना ना भूलिए। खुदा हाफिज।